अनन्या के जन्मदिन पर उसकी जिंदगी अचानक उलट-पुलट हो जाती है। उसका गोद लिया हुआ छोटा भाई आरव उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर अनन्या पूरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत आरव को मना कर देती है और खुद को संभाल नहीं पाती। बिना कुछ सोचे वह गाड़ी लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन दिमाग कहीं और होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब अनन्या की आंखें खुलती हैं, तो उसे एहसास होता है कि वह 10 साल आगे के भविष्य में पहुंच चुकी है। आते ही वह सुनती है कि आरव अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने वाला है और इस फैसले के लिए वह कंपनी के शेयर होल्डर्स तक से भिड़ गया है। यह सुनकर अनन्या गुस्से से भर जाती है और तुरंत आरव को रोकने पहुंचती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इन 10 सालों में आरव ने कंपनी को कितनी शानदार तरीके से संभाला है। आज कंपनी सफलतापूर्वक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। असल में आरव अपनी बहन को बहुत याद करता रहा है और उसी तड़प में वह जीने से भी थक चुका था। लेकिन तभी एक चालाक लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती है। यह चालाक लड़की माया आरव के प्यार का फायदा उठाकर कंपनी में मनमानी करती है। ऑफिस में हर कोई उससे डरता है, लेकिन आरव उसकी हर जिद पूरी करता है। वजह सिर्फ एक है, जब माया खुश होती है तो उसकी मुस्कान अनन्या जैसी लगती है। माया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वह सिर्फ किसी की जगह भरने वाली परछाई है। वह आरव से फायदे उठाकर खुश होकर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही माया ऑफिस से जाती है, असली अनन्या सीधे आरव के केबिन में पहुंच जाती है। आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अगले ही पल अनन्या उसका कान पकड़कर सबके सामने डांट लगा देती है। वही पुराना स्पर्श और वही आवाज। आरव की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और वह बिना सोचे समझे अनन्या को कसकर गले लगा लेता है। आरव के आंसू देखकर अनन्या को अजीब सा दर्द महसूस होता है। वह सीधे उससे पूछती है कि क्या वह सच में एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने वाला था। आरव के यहाँ कहते ही अनन्या साफ मना कर देती है। आरव बिना एक पल गंवाए अपने असिस्टेंट को प्लान कैंसिल करने का ऑर्डर दे देता है। फिर वह असिस्टेंट को बाहर भेजकर अनन्या से अकेले में बात करना चाहता है। तभी रिसेप्शन से फोन आता है कि माया नीचे हंगामा कर रही है और आरव से मिलना चाहती है। आरव डर जाता है कि कहीं अनन्या को यह न पता चल जाए कि वह माया को उसका रिप्लेसमेंट समझता था। वह तुरंत माया से मिलने से इनकार कर देता है और अनन्या को घर ले जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह चुपचाप असिस्टेंट को आदेश देता है कि उसके ऑफिस में लगी अनन्या की सारी पोस्टर्स हटा दी जाए, ताकि अनन्या को कुछ शक न हो। इधर माया रिसेप्शन की बात नहीं मानती और जबरदस्ती ऑफिस में घुस जाती है, लेकिन किस्मत से उसकी और आरव की टाइमिंग मिस हो जाती है। जब माया केबिन में पहुंचती है तो वहां सिर्फ असिस्टेंट पोस्टर्स हटाता हुआ दिखता है। आधी पोस्टर देखकर माया खुश हो जाती है और खुद को ही उस तस्वीर में समझ लेती है। उसे लगता है कि आरव ऑफिस में चुपके चुपके उसी की तस्वीर देखता है। घमंड में आकर वह असिस्टेंट को अपनी ड्राइवर बनने का ऑर्डर तक दे देती है, लेकिन माया को पूरा मामला गड़बड़ लगने लगता है। वह तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन करके अनन्या की जांच करवाने लगती है। इधर अनन्या आरव से पूछती है कि उसे माया जैसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है और साफ कह देती है कि माया उसके लायक नहीं है। तभी आरव मौका देखकर अपने दिल की बात कह देता है कि कुछ लोग जानते हैं कि रिश्ता गलत है, फिर भी दिल को रोक नहीं पाते। अनन्या समझ बैठती है कि आरव माया के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है और वह वादा कर लेती है कि आगे से वह उसकी लव लाइफ में दखल नहीं देगी। आरव मायूस होकर अनन्या को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है अपने दिल का इशारा समझाने के लिए, लेकिन अनन्या कुछ भी नहीं समझ पाती। उधर माया लगातार आरव को मैसेज कर रही होती है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं मिलता। तभी प्राइवेट डिटेक्टिव उसकी भेजी हुई तस्वीरें आ जाती हैं। तस्वीरों में आरव एक नई सेक्रेटरी के साथ बहुत करीब नजर आता है। माया गुस्से से पागल हो जाती है और सीधे ऑफिस पहुंचकर अनन्या पर इल्जाम लगा देती है कि वही उसके आदमी को फंसा रही है और उसी ने उससे महंगा ब्रेसलेट लिया है। अनन्या शांत होकर बताती है कि वह आरव की बहन है, लेकिन माया एक शब्द भी नहीं मानती। उसके हिसाब से न उम्र मिलती है न सरनेम। अपनी अहमियत दिखाने के लिए माया रिमोट उठाकर आरव की सीक्रेट पोस्टर स्क्रीन पर चला देती है, लेकिन जैसे ही पोस्टर पूरा सामने आता है, वहाँ अनन्या की तस्वीर देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वे आपके लिए सही नहीं है, फिर भी दिल उन्हें चाहना बंद नहीं करता।